बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ के एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर दिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, दर्शाइए कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो चलिए प्रोडक्ट निकालना हमने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं। तो पहले वाले अवयव का पंक्ति लेते हैं यानी रो, तो दूसरी वाली अवयव का क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे, यानी इस तरीके से होता है ऐसे। तो देखिए क्या करेंगे, 5 इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस इसका दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं -1 तो इसका भी दूसरा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। फिर इसका फर्स्ट रो ही रहेगा, कॉलम दूसरा हो जाएगा, थोड़ा सा बीच में गैप देके लिखेंगे। 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे तो 6, इसका पहला एलिमेंट रो का स्तंभ का पहला प्लस 7 इंटू 3, फिर थोड़ा सा गैप देके फर्स्ट कॉलम इसका लेंगे और इसका सेकंड कॉलम। फर्स्ट वाली पंक्ति से हमने इसमें पहले वाले स्तंभ में कर दिया, अब उसी पंक्ति से हमको क्या करना है, दूसरे वाले स्तंभ में करना है। तो 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको भी साथ साथ करते हैं। पहली पंक्ति 2 इंटू, तो स्तंभ लेंगे पहला 5 प्लस 1 इंटू 6, फिर इसी से दूसरे वाले स्तंभ में 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, अब पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ दोनों में करेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, फिर दूसरी पंक्ति मतलब दूसरी पंक्ति रहेगी, स्तंभ भी दूसरा ही रहेगा, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। चलिए अभी हम लोग इक्वल और अनइक्वल नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। 10 -3 12 प्लस 7 3 जा 21 5 -4 6 प्लस 28, यहाँ 10 प्लस 6 15 प्लस 24 -2 प्लस 7 -3 इन प्लस 28 सब्ट्यूटेड है, ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 6 8 14, 14 के 4 हासिल बचा 1 और 2 और 1 3, ठीक है। फिर इसका देखते हैं 4 और 5 नो, यहाँ 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 and 4 9, 2 and 1 3, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो आपस में इक्वल नहीं आ रही है, तो बस हम लोग इसको क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं। रूट सिद्ध हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेकंड पार्ट है, इसको भी वही करना है जो 14 के फर्स्ट में किया गया था, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दिखाना है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो चलिए हम पहले इन पूरे को हम लोग कहेंगे ये क्या है, LHS। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ज्यादा जगह लगा, इसलिए पहले हम लोग LHS अलग निकालेंगे और RHS अलग निकालेंगे। ये RHS हो गया, ठीक है।
पहले हम लोग LHS करते हैं, LHS इसको निकालेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ में किया जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति से तीनों स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों में किया जाएगा। पहले हम लोग एक निकाल लेंगे LHS, फिर जाके RHS। तो चलिए करते हैं। 1 इसका पहला एलिमेंट तो इसका -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। अब इसी से दूसरे वाले स्तंभ को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। देखिएगा बच्चों, इसमें बड़ा ध्यान से करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतने ज्यादा एलिमेंट है ना कि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि किसको हमने लिया है किसको हमने नहीं लिया है। तो जब भी आप इस तरह का मल्टीप्लाई करिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब पहली पंक्ति रहेगी और तीसरा स्तंभ रहेगा, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ हो गया। अब दूसरी पंक्ति के साथ तीनों स्तंभ का करेंगे, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। अब तीसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ को बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ लिया जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, फिर तीसरे स्तंभ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे देखिए, -1 प्लस 0 प्लस 6 इनको करेंगे तो 1 प्लस नहीं -2 प्लस 9, फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 12, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर यह हो जाएगा 0 -1 प्लस 0, फिर यह हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, फिर यह हो जाएगा -1 प्लस, इनको करेंगे तो 0 प्लस 0, फिर इसको करेंगे तो 1 प्लस नहीं होगा, -1 प्लस 0, फिर इसको तो 0 प्लस 1 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 10 10 - 2 यानी 8, यह हो जाएगा 12 and 2 14, फिर यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा -1 और यह हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा -1 और यह हो जाएगा 0, फिर यह हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो हमारा LHS का हमने मल्टीप्लाई किया है दो अवयवों को, उसका मान हमको इतना मिला हुआ, ठीक है। अब हम लोग जो RHS में दो अवयव हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RHS। अब इसकी वैल्यू निकाल ली जाए, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है उसी तरीके से इसको भी करा जाए, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे करते हैं, पहली पंक्ति लेंगे और तीनों स्तंभ में करेंगे। तो पहली पंक्ति -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0
प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, पहली पंक्ति हमने लिया पहला स्तंभ, अब थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ेंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करेंगे। ये हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। हो गया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे और तीनों स्तंभ में बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 -1 इंटू 0 फिर +1 इंटू 1। फिर दूसरी पंक्ति रहेगी दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 0 इंटू 3 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। हो गया। अब तीसरी पंक्ति लेंगे और तीनों स्तंभ में, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 फिर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। ये हो गया। अब आगे क्या होगा देखते हैं। देखिए -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 प्लस 0 फिर 0 -0 प्लस 1 फिर 2 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, फिर इसको करते हैं -2 प्लस 1 प्लस 0 0 -1 प्लस 1 4 3 प्लस 4, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस कर लीजिए, प्लस 4। फिर यहाँ पे -3 प्लस 0 प्लस 0 फिर 0 -0 प्लस 0 6 प्लस 0 प्लस 0। तो किसके कैसा हो गया ये अब -1, यह भी -1 -3 फिर 1 0 0 6 11 और 6। तो ये हमारा क्या मिला RHS मिला। ये हमारा LHS है और यह जो है RHS है। क्या दोनों बराबर हैं आपस में? नहीं है। अतः यहाँ लास्ट में लिखेंगे, अतः LHS नॉट इज इक्वल टू सिद्ध हुआ, शुद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ये सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर ये है कि a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आपको a² -5 से +6i का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसमें नई बात आ गई है, i क्या होता है। तो i को हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। और i कैसा होगा, तो देखिए ये वर्ग आव्यूह है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो जो इकाई आव्यूह होगा वो हमारा क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, उसमें भी 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए और जो मेन डायगोनल है उसका मान 1 1 होना चाहिए, यानी i का मान जो होगा वो ऐसा रहेगा।
ये आई है, ठीक है। अगर दो कॉलम रहते तो फिर आई का मान केवल इतनी दूर तक रहता। अब ये 3 कॉलम है तो ये इतने दूर तक हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसका मान पूरा निकालना है कि कितने के बराबर होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए की वैल्यू हमको दी गई है 201 213 1 -1 एंड 0 इंटू ए, वो हो जाएगा 201 213 1 -1 0। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से बाद में जगह कम पड़ने लगता है, इसलिए फर्स्ट रो और तीनों कॉलम लेंगे। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का तीनों कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ। आप इसको पंक्ति और स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 ये 0 है। 1 इंटू 1 का मतलब हो गया 1, ठीक है। फिर इसी से इस दो पूरे में 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा माइनस। फिर इसी से इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3 फिर इसी का 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू -1 तो -3 फिर 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0 फिर 1 से 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 तो -2 0 0 इंटू 1 तो 0। फिर इसे तीसरे से दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 यानी 0, ठीक है। फिर से थोड़ा देखते हैं 1 इंटू 2 2 फिर -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 1 यानी 0। फिर इसी से दूसरे में 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1 फिर 0 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 0। फिर इसी से तीसरे में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 0 0 तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 -1 2 4 3 7 और 2 9 -2 5 0 इसका हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा कितना -2। तो इस तरीके से जो है यह किसका मान मिल गया हमको ए स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर का क्या मान मिला है 5 0 देख लीजिए ए स्क्वायर का मान 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 एंड -2, ठीक है। तो ये हमको किसका मान मिल गया है ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मान हमने निकाला ए इंटू ए, तो इस तरह हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर का मान हमको मिल गया। आप किसका मान निकालेंगे -5a। देखिए 5a का मान निकालते हैं हम, ठीक है। 5 और a की वैल्यू कितनी दी गई है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 तो 5 इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा
हर आव्यूह के मतलब आव्यूह के हर अवयव को आपको क्या करना है 5 से इंटू कर देना है। ये आव्यूह है, इसके हर अवयव को 5 से इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा 5 2 10, 5 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 5 15, 5 माइनस 5 0। अब आपको निकालना है 6i का मान, तो देखिए 6i, आई की वैल्यू जो भी है उसको क्या करना है आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको इंटू करेंगे 6 से तो क्या होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर का मान हमने निकाल रखा है, वो रख लेंगे, वो है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। -5 है तो 5a की वैल्यू क्या मिली है इतनी, इसके आगे हमको माइनस लगा देना है बस। क्या है 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस 6i, तो 6i की वैल्यू ये है 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। तो ये हमको मिल गया किसका मान 6i का मान। अब क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, इसमें से इस वाले आव्यूह को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, इस आव्यूह में से इसको हमको घटाना है, तो क्या हो जाएगा जो भी आएगा फिर उसको इसके साथ ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा देख लीजिए, 5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 5 9 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5, यहाँ पे साथ दूरी 2 माइनस 5 और दूर तो 5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 5 9 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 5 माइनस 15 0 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6i की जो वैल्यू है 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 माइनस नो +4 -2। ठीक है, अब प्लस 6i की जो वैल्यू को ऐड करना है हमको, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ऐड करते हैं -5 + 6 तो क्या हो जाएगा, -5 + 6 यानी हो जाएगा 1, -1 + 0 यानी -1, -3 + 0 यानी -3, -1 + 0 -1, -7 + 6 -1, -10 + 0 -10, -5 + 0 -5, 4 + 0 4, -2 + 6 यानी 4। तो इस तरीके से
जो है हमारा -1 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। तो इस तरीके से ये जो है किसका मान आ गया, a² -5a + 6i। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आइए एक बार जल्दी से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि करना क्या है। a का मान दिया हुआ है और आपको क्या करना है, a² -5a + 6i का मान निकालना है। ठीक है, तो a² का मतलब हो गया a का a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a × a हो गया। तो a × a का मान हमको ये मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो a का मान दिया है उसको हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। a का मान दिया उसको मैं 5 से इंटू कर दिया, ये मिल गया। अब 6i, तो i का मान हमने भी बताया आपको ये होगा। ठीक है, तो 6i से उसको 6 से इंटू कर देना है, तो 6i हो जाएगा। अब 6i आ गया, उसके बाद इन सारे मानों को रख करके a² -5a + 6i में मतलब इन दोनों को घटा देना है, इसमें से इसको घटाना है और जो भी आएगा उसमें ये ऐड कर देना है। तो हमने दोनों को घटा दिया और फिर जो आया उसके साथ हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दिया हुआ यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a³ -6a² + 7a + 2i = 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हमको a³ निकालना पड़ेगा। तो a³ तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, पहले a × a करेंगे तो a² निकलेगा, फिर a² में a का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको a³ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले a² निकालते हैं, a × a। तो क्या हो जाएगा, a × a करके देखते हैं। फर्स्ट रो लेंगे तो तीनों कॉलम में बारी बारी से करेंगे। 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4, फिर इसी से सेकेंड वाले 1 × 0 0, 2 × 0 0, 2 × 0 0, फिर इसी से थर्ड वाले में तो 1 × 2 2, 0 × 1 0, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, 2 × 3 6। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो का तो हो गया, सेकेंड रो का लेंगे। 0 × 1 0, 2 × 0 0, 1 × 2 2, फिर 0 × 0 0, 2 × 2 4, 1 × 0 0, फिर इसी से थर्ड वाले में 0 × 2 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3, 2 × अब तीसरे रो का लेंगे तो 2 × 1 2, 0 × 0 0, 3 × 2 6, फिर इसी का दूसरे के साथ 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0, फिर इसी से तीसरे वाले स्तंभ में 2 × 2 4, 0 × 1 0, 3 × 3 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 0 6 एंड 2 8, फिर हो जाएगा 2 4 5, 2 और 6 8 0 9 एंड 4 13। क्लियर है। अब a² का मान उतना हो गया, हम a³ निकालेंगे। तो a³ इज इक्वल टू a² × a। तो a² की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये a² की वैल्यू है। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, a से। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो चलिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1 5 + 0
फिर 8 इंटू 2 16, फिर इसी से सेकेंड वाले में 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, फिर इसी से थर्ड में 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24, फिर सेकेंड रो लेंगे और तीनों कॉलम के साथ, सेकेंड रो लेंगे तो तीनों कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, ठीक है, इस 5 का 2 के साथ, फिर इसका 0 के साथ 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, फिर इसी के साथ थर्ड वाले में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब थर्ड रो लेंगे और तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26, फिर 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, फिर इसी से थर्ड वाले में 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं, 16 और 5 16 5 21, 21, फिर 0, 24 एंड 10 34, ठीक है, फिर 10 एंड 2 कितना हो जाएगा 12, 8 19 20 21 22 23, फिर 60 26 एंड 8 26 4 30 4 34, फिर 0 39 40 50 55, तो ये हो जाएगा किसकी वैल्यू है, ये ए क्यूब की, ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 0 34, फिर 12 8 23 34 0 एंड 55, तो ये हो गया हमारा किसका मान हो गया, ए क्यूब का मान हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 6a स्क्वायर, देखिए 6a स्क्वायर का मान निकाला जाए, ए स्क्वायर का मान तो हमने पहले ही निकाल लिया है, उसको 6 से इंटू कर देना है, 6 ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या मिला है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, तो क्या हो जाएगा ये 6 25 30 0 6 48, 6 दूनी 12 6 चौके 24 6 25 30 6 48 0 और 13 13 26 13 39 13 चौके 52 13 छक्के 78, तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। तो ये किसका मान मिल गया हमको 6a स्क्वायर का। अब हमको किसका मान निकालना है 7a का, तो 7a 7 इंटू ए भी लिख सकते हैं आप, तो 7 से हमको a में इंटू करना है, a की वैल्यू है 1 0 2 6 18 6 6 6 7 0 2 1 2 0 3 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 0 7 त्रिक 21, ये किसका मान हो गया 7a का मान। अब हमको किसका मान निकालना है 2i का, तो 2i का मान कैसे निकालेंगे, जो i है हमारे पास उसको हम लोग क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे,
तो देखिए 2i, आई की वैल्यू 2 से इंटू करेंगे, आई की वैल्यू हमने कितनी बताई थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए यहां से करते हैं, ठीक है, यहां से क्या है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ए क्यूब का मान हमने कितना निकाला था, अभी कहीं निकाला हुआ, देखिए ए क्यूब का मान है हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, ये है हमारे पास 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6a स्क्वायर की वैल्यू है 30 0 48 12 24 30 फिर 48 0 78, ठीक है। 7a की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे है 7a की वैल्यू है 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और फिर 2i, तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2i, i का मान कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना, और कितना आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए, तो देखिए पहले 21 0 34 12, ऐसा करें माइनस माइनस कर देते हैं दोनों को, इसमें से इसको हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 21 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 10 में से क्या 9 2, तो बस ये माइनस 9 बच जाएगा, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। 34 और माइनस 48 यहाँ करके देख लेते हैं, माइनस 48 एंड 34, तो 4 1 तो माइनस 14, ठीक है। फिर माइनस 12 सॉरी प्लस 12 माइनस 12 0 8 माइनस 24, तो ये हो जाएगा माइनस 16, फिर 23 और माइनस 30 तो हो जाएगा माइनस 7, 34 माइनस 48 34 माइनस 48 तो 4 8 4 एंड 4 में से 3 गया 1 माइनस का 0 माइनस 0 0 55 माइनस 78 3 2 माइनस, ये तो हो गया प्लस। अब इसको जोड़ देते हैं 7 और 1, देखिए पहले ये 7, अच्छा 2 से इसको इंटू भी करना है, तो 2 से इंटू करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना इसको कर लेते हैं 7 0 14 0 14 7 14 0 21
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2i दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में 2i दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो क्या हो जाएगा देखिए, -9 0 -14 0 -16 -7 -14 0 -23 7 2 9 0 plus 0 0 14 plus 0 14 0 plus 0 0 14 plus 2 16 7 plus 0 7 14 plus 0 14 0 plus 0 0 21 plus 2 23। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना है तो -9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 0 0 प्लस 0 0 -14 प्लस 14 0 0 प्लस 0 0 -16 प्लस 16 0 -7 प्लस 7 0 -14 प्लस 14 0 0 प्लस 0 0 -23 प्लस 23 0। तो इस तरीके से यही हमको लाना था कि आपको इतने की वैल्यू दिखानी थी 0, तो देखिए हमारा 0 जो है आ गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमको a क्यूब का मान निकालना है, फिर -6a² प्लस 7 है और 2i। तो a क्यूब हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, पहले हम लोग a² निकालेंगे। तो a² होता है a इंटू a² तो a इंटू a² हमने निकाला इस तरीके से, तो हमारा ये आया है। ये किसकी वैल्यू है a² की है, ठीक है। उसके बाद a क्यूब a² इंटू a, तो ये a² का मान है और ये a का मान है, दोनों को हमने क्या किया इंटू कर दिया, तो दोनों को हमने इंटू किया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद 6a², तो a² का जो भी मान हमने निकाला था उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर, तो ये मिल गया। फिर a का जो मान है उसको हमने 7 से इंटू कर दिया, तो ये 7a की वैल्यू इतनी आ गई। अब 2 का जो भी मान निकला था उसको हमने 2i लिखा हुआ है, तो 2i की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमने क्या किया, इसके अनुसार सारे मानों को यहाँ पे रख दिया गया है। इसको और इसको हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमको ये मिल गया। फिर इसको और इसको हमने देखे, इसको और फिर इसको 2 से इंटू करके जोड़ा गया है, तो ये बना है। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि 0 आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट हो गया।